गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। साइंस पढ़ रहे हैं अपन, और साइंस में हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको रेस्पिरेशन के बारे में बताया था कि रेस्पिरेशन किस तरह से होता है। और दो टाइप होते हैं रेस्पिरेशन के, जिसमें हमने देखा था एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन था। उनमें हमने डिफरेंसेस भी देखे थे कि रेस्पिरेशन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। एंड नाउ टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, ब्रीथिंग। देखिए ब्रीथिंग क्या होता है, सो लेट अस स्टार्ट। ब्रीथिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। जो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, उनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं यानी कि लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, यही क्या प्रोसेस होती है ब्रीथिंग में, ये प्रोसेस होती है। द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सलेशन। और वो प्रोसेस ब्रीथिंग का जिसमें हम ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं उसे हम कहते हैं इनहेल, और जिस प्रोसेस में हम कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं उसे कहते हैं एक्सेल। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस होते हैं, इनहेलेशन का और एक्सलेशन का। इनहेलेशन अंदर जा रही है ऑक्सीजन और एक्सलेशन बाहर आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड। It is the continuous process going on all the time and throughout the life of all organism। और ये वो प्रोसेस है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ टाइम चलता है। जब तक वो जिंदा है तब तक ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। इसके बाद आता है आपके मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग की क्या मैकेनिज्म होती है, तो लंग्स आर सिचुएटेड इन द चेस्ट कैविटी। आपको ये पता होना चाहिए कि पता ही है, और ऑब्वियसली कि लंग्स जो है हमारे जो फेफड़े होते हैं वो हमारी चेस्ट कैविटी में सेफ रहते हैं। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड। और जो रिब्स होती है, रिब केजेस होती है, उसमें हमारे ये लंग्स क्या होते हैं, सेफ एंड सिक्योर रहते हैं। लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डायफ्राम फॉर्म द फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी। और लार्ज मस्कुलर कैविटी होती है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। इस डायफ्राम में ये जो हमारी चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट रहता है, इसमें हमारे लंग्स प्रेजेंट रहते हैं। ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब केज। और जो ब्रीथिंग है वो क्या करती है, ब्रीथिंग हमारे इन्वॉल्व होती है इस मूवमेंट में, और डायफ्राम एंड द रिब केज जिसके अंदर में हमारे लंग्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब मूव अप एंड टुवर्ड्स द डायफ्राम मूव्स डाउन। और इनहेलेशन का जब प्रोसेस होता है, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, अंदर ले जाते हैं, तो क्या होता है कि जो डायफ्राम, ये जो मूव होते हैं वो अप आउटवर्ड होते हैं, बाहर की तरफ में आ जाते हैं, और डायफ्राम जो है वो डाउन चला जाता है। दिस मूवमेंट इंक्रीज स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रशेज इनटू द लंग्स। जिससे कि लंग्स जो होते हैं, फेफड़े जो होते हैं, उनमें हमारी जो एयर होती है वो पहुंच पाती है। द लंग्स गेट फिल्ड विद एयर। और जो लंग्स होते हैं वो हवा से भर जाते हैं। आपको पता है सांस लेते हैं हम करते हैं तो एकदम से क्या होता है, हमारे अंदर फेफड़ों के अंदर, लंग्स के अंदर वो एयर पहुंचती है, इस तरह से पहुंचती है। उसके बाद आता है एक्सलेशन का। तो ड्यूरिंग एक्सलेशन रिब्स मूवमेंट डाउन एंड इनवर्ड्स। एक्सलेशन में क्या होता है, रिब्स डाउन में चली जाती है, नीचे जाती है, और इनवर्ड अंदर घुस जाती हैं। while diaphragm moves up to the former position, this reduces the size of chest cavity। और इससे क्या होता है, चेस्ट कैविटी का जो साइज है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग। और जो हवा होती है वो लंग्स से, फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। You can feel these movements by keeping your palm on the abdomen. Diaphragm is located here। आप अपने पेट के यहाँ पर हाथ रख करके देख सकते हैं, आपको महसूस होगा किस तरह से आप सांस ले रहे हैं। तो जो साइज है वो कम ज्यादा हो रहा है। और वी कैन अंडरस्टैंड, इसके अलावा इस तरह से आप इस प्रोसेस को समझ सकते हैं कि किस तरह से ये प्रोसेस होता है। यही थी अपनी आज की क्लास। बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हैव अ गुड डे।